हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ की स्टडी करेंगे। कूलम्स लॉ स्टेट्स ए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर हम कोई दो चार्ज लें Q1, Q2, तो these two charges are separated by a distance r, experience a force on each other. Q1 Q2 पे फोर्स इम्पोज करेगा और Q2 एक Q1 पर। तो ये दोनों के बीच ये फोर्स है, दैट इज Q1 Q2 की क्वांटिटी अमाउंट पर डिपेंड करेगा और उनके बीच कितनी डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करेगा। अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, then there is a force of repulsion. Or one Q1 is positive, Q2 is negative, or Q2 is positive, Q1 is negative, then there is the force of attraction. So according to Coulomb's law, it states that the force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. If we suppose F Q1 and Q2 are two charges and separation between two charges is small r, then according to the statement F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to the distance r between the two charges. If we combine these two, then F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square, or F is equal to K Q1 Q2 upon r square, where K is a constant. This K in electrostatics 1 upon 4 pi epsilon naught. Its value is 9 into 10 to the power 9 meter square per coulomb square. Where this epsilon naught epsilon naught is the permittivity of the free space. Free space means air या vacuum. में मीडियम की जो परमिटिविटी है दैट एप्सिलॉन नॉट और इट्स वैल्यू इज 8.854 into 10 to the power 12 minus 12. 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इन दोनों चार्जेस को एयर के बजाय हम किसी मीडियम में रख देते हैं, तो ये मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट से डिफरेंट है। मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट और रिलेटेड परमिटिविटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। के इज डायरेक्टेड कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन वी कैन प्लेस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट के। If we take the ratio of force in the
free space and force in the medium. Then the ratio of force in air upon force in medium is equal to either epsilon r or k. तो रिलेशन बिटवीन एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, या तो आप के इक्वल रख सकते हैं या उसको एप्सिलॉन आर के इक्वल रख सकते हैं। तो मीडियम में रखने पर उन दोनों फोर्स के बीच की जो वैल्यू है वो कम होती है। किसी भी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो किसी मीडियम में रखेंगे तो दैट वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ द वैल्यू इन फ्री स्पेस। फॉर वाटर, अगर वाटर के लिए हम के की वैल्यू लें तो दैट इज इक्वल टू 80। देन द फोर्स इन वाटर is 1/80th time of the force in air। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम किसी भी मीडियम में चार्ज को रखेंगे उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, हमको अभी यूनिट्स ऑफ चार्ज और एक्सप्लेन करना है। तो दो यूनिट हैं, एसआई यूनिट एंड इलेक्ट्रो सीजीएस यूनिट। ऐसा यूनिट में चार्ज की यूनिट है कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ऐसा यूनिट में वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और इसी वैल्यू को हम सीजीएस में लें तो सीजीएस में इसको कहते हैं स्टेट कूलम या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इस यूनिट में 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इसमें -1.6 × 10⁻⁹ था, इसमें -4.8 × 10⁻10 ESU है। तो 1 कूलम, अगर हम इसको इतने कूलम इक्वल टू इसके इक्वल कर दें तो 1 कूलम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 10⁹ ESU। और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चेंज करें तो 1 EM = 10 कूलम और 3 × 10⁻10 ESU के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से उस पर देखें। कोई भी दो चार्ज किसी भी डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके बीच फोर्स लगना ही है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों, चाहे दोनों नेगेटिव हो, दोनों एक नेचर के हैं, तब उनके अंदर रिपल्सन फोर्स होगा। और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इस प्रकार ही हमारा कूलम्स लॉ सिंपल वे स्केलर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म और उसकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। ओके बॉयज, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर फॉर्म दो चीजों पर फोकस करेंगे।